अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं कि आप लोग खुश हो जाएंगे। इन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग 2024 का हज करना चाहते थे, उनके पास अखराजात ही नहीं थे या उनको इतना ज्यादा ये एक्सपेंस लगता था कि हम कैसे 11-12 लाख रुपए इकट्ठा करें और हज के लिए जाएं। सऊदी वजारत खारजा की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है आपके लिए, गरीब लोगों के लिए या अफोर्डेबल जो नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक रास्ता बता दिया गया है कि आप इस तरीके से अगर हज करेंगे और सिर्फ आप 5 लाख रुपए में हज कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, हज आप कर लेंगे। और ये खुशखबरी सुनाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर नई से नई लेटेस्ट मालूमात आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दूसरों तक वीडियो को अभी से शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इस मालूमात का फायदा हासिल हो सके। जिन लोगों को लगता था कि हज बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, क्योंकि पहले 3-4 लाख रुपए का हज था, फिर भी काफी लोग समझते थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उन दिनों में उम्रा 60 से 70 हजार रुपए का होता था। जब हज 5 से 6 लाख का हुआ फिर भी महंगा लगा, अभी 11 लाख पे है, लास्ट ईयर 12 लाख पे था, अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो दरमियानी रास्ता एक सऊदी अरबिया ने निकाल लिया है, हज सस्ता हो चुका है, सिर्फ 5 लाख रुपए में आप हज करेंगे। सऊदी अरबिया ने एक नई सर्विस का आगाज कर दिया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, फरीजा अदा करें, फौरी तौर पर आप पैसे इकट्ठे करें और हज के लिए तैयारी करें। कोशिश करें 2024 में ही हज कर लें, अगर 24 में नहीं कर सकते तो 25 और 26 में तो लाजमी आप कर लें। और ये जो सर्विस का आगाज हुआ है, ये अगले सालों में भी सर्विस आपको बिल्कुल सस्ती ही मिलेगी। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हज महंगा होने की वजह से सबसे जो बड़ी सर्विस है जिसकी वजह से हज महंगा होता है वो एयरलाइन टिकट होती है। अभी भी हमारे जो वजीर मजहबी अमूर है अनीक साहब, इन्होंने जितनी जब आप हज के पैसे आप बैंकों में जमा करवा देंगे ना 12 दिसंबर तक, उसके बाद तकरीबन अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी कंपनीज है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, होटल कंपनीज है, या जिनसे वैक्सीनेशन हासिल करेंगे, ट्रेनिंग वाले हैं, जिन जिन कंपनीज को जितनी भी पेमेंट करनी है, वीजा सर्विस की पेमेंट होती है, ये तमाम तर अदायगी हो जाती है। आखिर पे एक सर्विस रह जाती है, वो है एयरलाइन की सर्विस। अब एयरलाइन की सर्विस पेमेंट पहले क्यों नहीं लेती, इसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी तक अगर एयरलाइन पेमेंट ले लेती है एयर टिकटों की, तो हज के लिए ऑपरेशन तो शुरू होगा मई के आखिर में या जून में, अभी 4 से 5 माह परे होंगे जनवरी के बाद भी। तो अगर एयरलाइन अभी से किराया तय कर लेती है, उसके बाद खुदा ना खास्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है या डॉलर इंक्रीज हो जाता है, तो एयरलाइन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एयरलाइन जो है वो अपने वाजबात क्लियर जल्दी नहीं करवाती। इनकी कोशिश होती है कि जितना हज के करीब जाकर हम पेमेंट ले उतना ही हमें बेनिफिट होगा। याद रखिएगा कि इस साल 2024 में पाकिस्तान से एयर सयाल, एयर ब्लू, पीआईए और सऊदी एयरलाइन, इन 4 एयरलाइन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो हाजियों को लेकर जद्दा में पहुंचेंगे। और मेरे ख्याल से आपका कोई 2.5 से 3 लाख रुपए हज की टिकट पे ही लग जाता है। एक मुसलमान ताजर है राशिद बिन सुलेमान, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2024 का जो हज है ये मुसलमानों को सस्ता तरीन करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे? बहरी जहाज के जरिए से करवाएंगे। इन्होंने बहरी जहाज बकायदा तौर पर खरीदने का इरादा भी किया है, ये मैं सामने स्क्रीन पे चला दूंगा। मैं बकायदा तौर पर पहले इनकी सारी ऑथेंटिक न्यूज पढ़ी है, वहां से मुकम्मल मालूमात हासिल की है, फिर आप तक ऑथेंटिक वीडियो लेकर आया हूं। ये मैंने जो न्यूज कोड की है ये सामने स्क्रीन पे भी चला देता हूं ताकि आपकी वजाहत के लिए ये काफी होगी। इस मुसलमान ताजर ने कहा है चूंकि जमीनी रास्ता जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिजाई रास्ता एक्सपेंसिव है, जमीनी रास्ता इसलिए मुश्किल है कि अभी आपको पता है कि हालिया जंग की सिचुएशन बनी हुई है, जिस वजह से जमीनी रास्ते से भी लोगों के लिए हज पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहरी रास्ता एक सुटेबल था। ये जो ताजर सलमान साहब है इन्होंने इरादा जाहिर किया है, एक कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, इन्होंने बहरी जहाज खरीदा है। इन्होंने कहा है कि हम मुसाफिरों को बहरी जहाज के जरिए से सऊदी अरबिया तक पहुंचाएंगे। सस्ता तरीन सफर होगा, 8 दिनों का यह सफर होगा, तकरीबन 3000 से 3500 के करीब मुसाफिर एक वक्त में जहाज में सफर कर सकेंगे। जहाज की जो इमारतें होंगी वो तकरीबन 15 मंजिल तक होंगी, मजीद इनको 32 मंजिल तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और एक ही वक्त में इकट्ठे लोग अगर बैठकर खाना पीना खाना चाहें तो 2000 के करीब लोगों की वो भी गुंजाइश होगी। बहरी जहाज के अंदर खूबसूरत वीआईपी कमरे भी बने होंगे, जनरल कमरे भी बने होंगे, आप चाहें सेपरेट रूम भी ले ले, वहां पे जैसे चाहें आराम से सोएं, उठे, खाएं, पिए, किचन बना होगा, हर तरह की फैसिलिटी। ये बहरी जहाज नहीं होगा, ये समझ लें एक बहुत बड़ा महल होगा। आप जहाज के जब अंदर होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि समंदर में जहाज चल रहा है।
बहुत आरामदेह सफर होगा। 8 दिनों में आप सऊदी अरबिया में पहुंच जाएंगे। और इनका यह भी कहना है कि हम हज से तकरीबन 10 दिन पहले जहाज का सफर रवाना करेंगे, ताकि वहां पे जो मकतब सी, मकतब डी या ये जो आपको एक्सपेंस एक्स्ट्रा पड़ेगा या खाने पीने का, वो सारा कवर हो सके, उनकी सेविंग हो सके। आपकी मर्जी है कि आप 20 दिनों के लिए जाना चाहते हैं, 40 दिनों के लिए, इवन के 10 दिन के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अभी सबसे पहले इन्होंने बाकायदा तौर पर 2024 में चिटाग्राम से जद्दा के लिए ये जहाज रवाना करना है, जिसके लिए मुकम्मल अप्रूवल भी ली जा चुकी है और बांग्लादेशियों को ये फैसिलिटी 2024 में मुहैया होगी। अगर कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश में मौजूद है तो वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। अलबत्ता आपने परेशान नहीं होना, पाकिस्तानियों के लिए भी बहरी जहाज के सफर का प्लान किया जा रहा है, मीटिंग्स जा रही हैं, इस पर भी गौर खोज जारी है। कोशिश की जा रही है कि 2024 में ही पाकिस्तानियों को भी ज्यादा नहीं तो एक बहरी जहाज लेकर समंदरी रास्ते से सऊदी अरबिया में जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी जल्दी और कम वक्त में ये थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में भी ये बहरी जहाज की जो सर्विस है जारी कर दी जाएगी। और पाकिस्तानियों के लिए भी आने वाले वक्त में जदीद तरीन बहरी जहाज खरीदे जाएंगे, जिनकी रफ्तार भी तेज होगी, हर तरह की सहूलियात से आरास्ता होंगे। लिहाजा जो लोग सस्ता हज करना चाहते हैं वो तैयारी पकड़ लें। अगर तो 2024 में ये सर्विस प्रोवाइड होगी तो आप इंशाल्लाह 2024 में ही हज करेंगे, अदरवाइज 25 या 26 में लाजमी आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज का फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।